राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग 26 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। जनाब, हमने सिर्फ सूरज की रोशनी मांगी थी, लेकिन छांव की कीमत पर नहीं। हरियाली का जनाजा निकला है और सरकार ने शोक सभा तक नहीं की। इंसान ने सूरज को कैद कर लिया और पेड़ों को फांसी दे दी। विकास की मीनारें बन रही हैं, लेकिन जड़ों से जान निकाल दी। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड भारत, जहां हम आज विकास के नाम पर हो रहे विनाश को बेनकाब करें। आज बात सिर्फ थार के रेगिस्तान की नहीं, उस सोच की है जो ये मान बैठी है कि पेड़ काट कर भी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। और आज का सीधा सवाल भी यही होगा कि सोलर प्लांट तो चाहिए, लेकिन क्या पर्यावरण की लाश पर। आज हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में विकास के नाम पर हो रहे विनाश के तांडव की, जहां निजी सोलर कंपनियां सरकार की सह पर हजारों पेड़ों को बेरहमी से कटाई कर रही है। और उनमें सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि स्थानीय आजीविका और संस्कृति का आधार भी है, उसे भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज के ब्लैक बोर्ड पर इस विषय को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। थार के रेगिस्तान का नाम सुनते ही रेत के टीलों और धोरों की धरती आंखों के आगे तैरने लगती है, जहां बढ़ती गर्मी और रेतीले टीले इस भीषण गर्मी में पूरे मरु प्रदेश को जलता लावा बना देते हैं। वहीं यहाँ लगे पेड़ पौधे ही इस धरती के लिए राहत का काम करते हैं। इन दिनों निजी कंपनियां यहाँ के भौगोलिक परिवेश को राहत देने वाले पेड़ पौधों पर ही कहर बरपा रही हैं। सरहदी जिले जैसलमेर के रेगिस्तान में सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने के लिए कई निजी कंपनियों के प्लांट यहाँ लग चुके हैं और अभी भी लगातार लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से इन निजी कंपनियों को हजारों बीघा जमीन भी यहाँ मुहैया कराई गई है, जहाँ इनके सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक और इन कंपनियों के विकास के गुणगान किए जा रहे हैं, वहीं ये कंपनियां बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। इसके चलते मौसम में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। निजी कंपनियां अपने निजी स्वार्थ और विकास के नाम पर नियमों के विरुद्ध राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कई बहुउपयोगी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण का खतरा मंडरा सकता है। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है और उन्होंने प्रशासन पर भी कंपनियों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से स्थानीय तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि हो गई है। सिर्फ खेजड़ी ही नहीं, केर, जाल जैसे सैकड़ों पेड़ कंपनियों द्वारा काटे जा रहे हैं। नियम के अनुसार 11 पेड़ों से अधिक काटने के लिए सरकार की अनुमति और शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, लेकिन ये कंपनियां इन सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि विरोध करने पर कंपनियां रात के अंधेरे में जेसीबी से पेड़ उखाड़कर गड्ढों में गाड़ देती हैं, ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। जंगल उजड़ चुके हैं, पशु पक्षियों के लिए आश्रय स्थल खत्म हो चुके हैं और ग्रामीण बेरोजगारी और सूखे के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अभी तक कुल 26.40 लाख वृक्ष काटे जा चुके हैं और अगले 5 वर्षों में 38.54 लाख और पेड़ों की बलि दी जाना अनुमानित है। 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए 4 से 5 एकड़ भूमि चाहिए और राजस्थान सरकार 65,000 मेगावाट सोलर उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी लाखों पेड़ों की और बलि दी जाना तय है। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग 26 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत 2030 तक सोलर से 65,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य माना गया है, यानी कि 38,548 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगना तय है। इसके लिए 92 लाख एकड़ जमीन चाहिए होगी। मतलब अभी 2030 तक 38 लाख पेड़ों की और बलि दी जाए ना तय है। पेड़ भी ऐसे वैसे नहीं, राज्य वृक्ष खेजड़ी जो मरुस्थल की जान है, जो उस मिट्टी को भी जिंदा रखता है
जहां पानी भी हार मान जाता है। सरकार कहती है सोलर एनर्जी चाहिए, कंपनियां कहती है हमें जमीन दीजिए, प्रशासन कहता है हमें कुछ पता नहीं, और पेड़ कहते हैं कि हमें बचा लो। कहते हैं सूरज से बिजली बना रहे हैं, पर सच यह है रेगिस्तान को और रेगिस्तान बना रहे हैं। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। खजूर और अनार का उत्पादन 75% तक कम हो रहा है। पानी गायब, जानवर बेघर और इंसान बेरोजगार। सोलर प्लांट के लिए जमीन बेचने वाले किसान अब पशुओं के लिए चारा तक नहीं जुटा पा रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। काम के नाम पर 12 घंटे की शिफ्ट में 400 रुपए की मजदूरी दी जा रही है। गांवों से पलायन शुरू हो चुके हैं। गांव के एक युवक ने 80 बीघा जमीन सोलर के लिए बेच दी। पैसा आया, वो पैसा परिवार में बट गया। 5 साल में पैसा खत्म भी हो गया, नौकरी भी खत्म हो गई। अब गांव छोड़ दिया, सपने और जमीन दोनों खत्म हो चुके हैं। रात में जेसीबी चलती है, पेड़ों को गाड़ दिया जाता है, अवशेष जलाए जाते हैं ताकि सबूत न बचे, और प्रशासन कहता है हमें कुछ जानकारी नहीं है। ये कोई मजाक है? या जंगल साफ हो रहे हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं है। राज्य सरकार अभियान चलाती है एक पेड़ मां के नाम, और वहीं दूसरी तरफ राजकीय वृक्ष खेजड़ी को बर्बाद किया जा रहा है। बाड़मेर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठ गए। कहते हैं प्रशासन को 4 महीने से सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खेजड़ी की कटाई को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पेड़ों को रात में काटा जाता है और तनों को जला दिया जाता है ताकि कोई सबूत न बचे। प्रशासन और सरकार की चुप्पी इस पूरे खेल की गवाही दे रही है। आपने राजस्थान के बड़े बुजुर्गों के मुख से शायद सुना होगा कि छप्पनिया काल ओजू मत आजे ई भोली दुनिया में। पता है आपको छप्पन का काल क्या था? विक्रम संवत 1956 यानी कि सन 1899 में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, और इसी अकाल को विक्रम संवत 1956 के नाम पर स्थानीय भाषा में छप्पनिया काल कहा जाता है। इस काल के दौरान जब अन्न नहीं था तो खेजड़ी के फल और उनकी छाल को खाकर लोग जिंदा रहे थे। आज जब बिजली बहुत है तो उन्हीं पेड़ों को मारा जा रहा है। खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं, ये चारा है, दवा है, फल है, फसल है और संस्कार भी है। आपको याद है खेजड़ी के पेड़ों के लिए 363 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। ये सिर्फ हरियाली नहीं, ये राजस्थान की पहचान है। बात साफ है, सोलर प्लांट गलत नहीं है, पर बिना पर्यावरण बचाए लगाया गया प्लांट अपराध के बराबर है। क्या विकास के लिए धरती की सांसें काटना जरूरी है? प्रशासन की चुप्पी, सरकार की मिलीभगत और कंपनियों की मनमानी ने राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन को एक अंधे भविष्य की ओर धकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या यह विकास है या सुनियोजित विनाश? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार सोई रहेगी जब तक कि आखिरी खेजड़ी भी काट नहीं दी जाती? जनाब, हमने सिर्फ सूरज की रोशनी मांगी थी, लेकिन छांव की कीमत पर नहीं। हरियाली का जनाजा निकला है और सरकार ने शोक सभा तक नहीं की। मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे थे ब्लैक बोर्ड भारत, जहां हम सच्चाई को रोशनी में नहीं, सच की आग में लाते हैं। मिलेंगे अगली बार एक और मुद्दा लेकर। तब तक सोचिए, जागिए और सवाल कीजिए, क्योंकि ये देश आपकी आवाज से बदल सकता है। नमस्कार।